2024 में एक से एक बढ़ के टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल हमको देखने को मिले हैं। इस साल हमने टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, एचजीटी टेक्नोलॉजी, पैरास्काइट टेक्नोलॉजी, M10 टेक्नोलॉजी के सोलर पैनलों की भारी डिमांड मार्केट में रही है। कई सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्टों को मार्केट में उतार दिया है और कुछ कंपनी 2024 के लास्ट तक जाते जाते मार्केट में अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल उतारने वाली है। आप शायद यकीन करें कि एक ऐसा गेम चेंजर सोलर पैनल भी मार्केट में आने को तैयार है जो कि 90% सोलर इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। अगर मैं इफिशियंसी की बात कहूं, अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इफिशियंसी पैरास्काइट सोलर पैनल ने अचीव की है, जो कि 33 से 36% है। और उस इफिशियंसी का भी अगर मैं डबल कर दूं, आपको बोलूं कि 65% इफिशियंसी तक का सोलर पैनल आपको जल्द देखने को मिलने वाला है। निश्चित है आप शॉक्ड हो जाएंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, मैं साथ में ये भी जोड़ दूं कि इस सोलर पैनल को आप अपनी छत के अलावा आप अपने घर की विंडो में, दरवाजे में, वॉल पे या फिर अपने कार की छत पे भी पेस्ट कर पाएंगे। और कीमत, जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर है सोलर पैनल के लिए, और यहाँ पे ये भी हो जाए कि कीमतें भी लगभग आपको आधी मिल जाए, तो यकीनन दुनिया में सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में जानी जाने वाली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सोलर टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं जो कि कमाल धमाल करने वाली है, और ये है क्वांटम डॉट सोलर पैनल। तो इस वीडियो में क्वांटम डॉट सोलर पैनल से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जब हमारे पास में इतनी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर टॉपकॉन अभी मार्केट में रिसेंट लॉन्च हुआ है, इसके अलावा एचजीटी पैनल को रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाली है। ऐसा मार्केट में माना जा रहा है कि 2025 या उसके लास्ट तक रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा एचजीटी पैनल को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा M10 टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी अवेलेबल है, जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काउंट होती है। और पैरास्काइट सोलर पैनल की अगर मैं बात करूं, तो पैरास्काइट सोलर पैनल भी इतना हाईएस्ट इफिशिएंट सोलर पैनल है कि जिसकी दुनिया में इतनी डिमांड है कि जितनी डिमांड है उसका केवल 5% ही प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो जब हमारे पास में इतनी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हमें फिर क्वांटम डॉट सोलर टेक्नोलॉजी पे ही क्यों जाना है? तो फ्रेंड्स, क्वांटम डॉट सोलर टेक्नोलॉजी पे हम लोगों को इसलिए जाना है क्योंकि अभी तक हमारे पास में, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की आपसे बात करूं, आप अपने पैनल की अगर एफिशिएंसी चेक करेंगे तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में सोलर पैनल अवेलेबल हैं, उनकी मैक्सिमम इफिशियंसी 23% से 25% के बीच में हम लोगों को मिलती है। अभी इफिशियंसी का मतलब यह है कि 1 मीटर बाई 1 मीटर के स्क्वायर एरिया में एक पैनल 25% इफिशियंसी का है, तो इसका मतलब वो 250 वाट का प्रोडक्शन कर सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में जगह की कमी है। दूसरा, जितने नंबर ऑफ सोलर पैनल ज्यादा लगेंगे उतना ही स्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है, और जो रूफ एरिया है वो भी ज्यादा खर्च होता है। तो अभी हम लोगों को एक ऐसे एनर्जी सोर्स की जरूरत है जहां मेंटेनेंस कम हो, प्राइस बहुत कम हो, रिलायबिलिटी ज्यादा हो, और एफिशिएंसी इतनी हो कि कार की छत पे अगर हमने सोलर पैनल लगा दिया तो हमारी कार डाउन ही ना हो। ई रिक्शे की अगर छत पे उस पैनल को पेस्ट कर दिया जाए तो वो सोलर एनर्जी ही इतनी मिल जाए कि ई रिक्शा पूरे दिन बिना बैटरी चार्ज के ही चल जाए। तो सोचिए कि कितनी अद्भुत ये टेक्नोलॉजी होने वाली है। इन सब जरूरतों को देखते हुए हमें बहुत ज्यादा हाईली इफिशिएंट सोलर पैनल की जरूरत है, पर उसके साथ एक लिमिटेशन ये भी है कि एफिशिएंसी तो ज्यादा हो पर उसकी प्राइसिंग ना बढ़े, क्योंकि प्राइसिंग भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल सोलर पैनल को तो आप जानते ही हैं। जान लेते हैं कि ये क्वांटम डॉट सोलर पैनल किस तरह काम करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, तो फ्रेंड्स, लाइट को हम वेव की लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं, पर इसे पार्टिकल्स की लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं, एक सोलर पैनल को काम करने के लिए फोटॉन्स की जरूरत होती है। जो सनलाइट हमें मिलती है, उस सनलाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स के अंदर एनर्जी होती है। तो फोटॉन्स को जीरो रेस्ट मास पार्टिकल्स भी बोला जाता है, और इसका बिहेवियर भी एक पार्टिकल की तरह ही होता है।
तो क्वांटम को हम एक मूविंग पार्टिकल भी बोल सकते हैं जो कि एक फोटोन की तरह बिहेव करता है, और फोटोन के पास उसकी एनर्जी के लिए जो एक इक्वेशन आप जानते हैं, वो इक्वेशन है E इक्वल टू एच एफ, जहां E स्टैंड करता है एनर्जी को, और जो कि एनर्जी होती है फोटोन की, जिसको जूल्स में मेजर किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे अगर H की हम लोग बात करें तो ये H जो है वो कांस्टेंट है, और F की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। पर अगर एक पार्टिकल की हम लोग इक्वेशन की बात करें, उसकी इक्वेशन होती है E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो सोलर जो सेल होता है वो फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब फोटोन अपनी एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपने ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, जहां पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सीरीज ऑफ मेथड कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल सोलर पैनल का वर्किंग प्रिंसिपल है कि एक नॉर्मल सोलर पैनल किस तरह काम करता है। अब दूसरी ओर अगर हम क्वांटम डॉट सोलर सेल की बात करें तो क्वांटम डॉट भी सेमीकंडक्टर्स की तरह ही होते हैं, पर उसका साइज केवल कुछ नैनोमीटर का होता है। 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक का साइज क्वांटम डॉट्स का होता है। अब इस सोलर पैनल में एक क्वांटम डॉट को डालने का एडवांटेज ये है कि ये अपने बैंड गैप को बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब सनलाइट हमारे जो ट्रेडिशनल पैनल होते हैं सिलिकॉन वाले, जब उनके स्ट्रक्चर पे पड़ती है तो जो फोटोन है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिट से हटा के हायर एनर्जी लेवल में भेज सकता है। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उसकी ऑर्बिट से हटा सकता है। तो इसलिए एक ही फोटोन कई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है और उनको हायर एनर्जी लेवल में पहुंचाता है, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट हम लोगों को मिल जाती है। तो इसको आप दूसरी लैंग्वेज में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि माना 1 मीटर बाई 1 मीटर का मेरा स्क्वायर एरिया है, और उस पे जो सोलर सेल्स हम लोगों ने लगाया हुआ है वो सिलिकॉन बेस्ड सेल लगाया हुआ है, या फिर उस पे हमने टॉपकॉन बेस्ड या फिर मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का सोलर सेल लगाया हुआ है। तो 1 मीटर बाई 1 मीटर के पैनल पे जब वो सनलाइट पड़ रही है तो उस सनलाइट से हम लोगों को जो एनर्जी मिल रही है, सपोज वो हम लोगों को 250 वाट की एनर्जी मिल रही है। क्योंकि क्वांटम डॉट में एक फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हटा देता है, तो इसका मतलब 2 से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंसी हमें सेम उतनी ही जगह में मिल जाती है। अब सेम उतनी ही जगह में अगर हमें 2 से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंसी मिली, तो आप समझ सकते हैं कि उतने ही स्क्वायर एरिया में जहां पे हमें 250 वाट मिला, वहां पे हम लोगों को 500 या 600 वाट मिलेगा। और लैब की टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया कि क्वांटम डॉट जो सोलर पैनल हैं वो 65% तक एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। इसलिए क्वांटम डॉट सोलर पैनल के लिए बहुत ज्यादा मार्केट में एक्साइटमेंट है, और आने वाले टाइम में माना यह जा रहा है कि क्वांटम डॉट सोलर पैनल एक डोमेस्टिक, कमर्शियल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए एक वरदान से कम नहीं होने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज समझ लीजिए। तो एडवांटेज इस टेक्नोलॉजी का ये है कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जो प्रोडक्शन कॉस्ट आने वाली है वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने वाली है एज कंपेयर टू सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सोलर मॉड्यूल। रीजन उसका ये है, इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जो मशीनरी लगने वाली है वो मशीनरी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत बड़े सेटअप की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी फैक्ट्रीज में भी इस सोलर पैनल का प्रोडक्शन इजीली किया जा सकता है। नंबर दूसरा एडवांटेज ये है कि जिन लोगों के पास में, जो लोग फ्लैट में रहते हैं या फिर जिन लोगों के पास में ऐसा है कि छत तो उनके पास अपनी है पर उनके नियर अबाउट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, तो जिनकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट उनकी छत पे नहीं आ पाती है। तीसरे ऐसे लोग हैं कि जहां सनलाइट है वो केवल दिन के या तो दोपहर पहले उन लोगों को सनलाइट मिलती है या तो फिर दोपहर बाद उन लोगों को सनलाइट मिलती है। और चौथे ऐसे लोग कि जो लोग कंप्लीटली ऑफ ग्रिड हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो साल में 12 जो महीने होते हैं, 12 महीने में डिफरेंट टाइप का वेदर होता है, तो लो से लो लाइट कंडीशन में भी उनको एक ऐसे सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है जो कि उनकी एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरी कर सके। तो ये पैनल चूंकि इतना ज्यादा हाईली इफिशिएंट है, तो ये बिल्कुल लो से लो लाइट कंडीशन में भी आपको एनर्जी बना के दे सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये पैनल एक वरदान से कम नहीं है। सबसे बड़ा जो इस पैनल का एडवांटेज है वो अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये सोलर पैनल जो मार्केट के ट्रेडिशनल सोलर पैनल हैं उनके कंपैरेटिवली 50% से ज्यादा
सस्ता रहने वाला है। तो अगर ये पैनल सस्ता रहेगा तो निश्चित तौर पे इस पैनल की मांग दुनिया में बढ़ेगी और ये पैनल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। अब हर चीज के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सबसे पहला ही डिसएडवांटेज इसका ये है कि इस सोलर पैनल को बनाने में जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो सब टॉक्सिक होते हैं। जैसे कि इस पैनल को बनाने में कैडमियम सेलेनाइड, जिसको CDSC बोलते हैं, वो एक बहुत हाईली टॉक्सिक मटेरियल है। तो इसको स्टेबल पॉलीमर सेल्स की जो होती है इसकी टॉक्सिटी को मिटिगेट करने के लिए। दूसरा जो इसका बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका जो सेल है वो अपने जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको ऑल्टर कर सकता है, जिसका मतलब इसके साइज को एक प्री डिफाइंड साइज देना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। सोलर पैनल में जो तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, जो चैलेंज है, वो ये है डिग्रेशन का। तो नॉर्मल जो हमारे सोलर पैनल होते हैं उनका डिग्रेशन 1 से 3% साल का होता है, पर यहाँ पे जो डिग्रेशन है वो 1 से 3% से ज्यादा देखने को इन वाले सोलर पैनल में मिल सकता है। ये भी एक उसका बड़ा डिसएडवांटेज। नेक्स्ट बिग डिसएडवांटेज है वो है इसकी टेम्परेचर सेंसिटिविटी। तो ये वाले पैनल बहुत ज्यादा हाई या फिर बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर में बहुत कम एफिशिएंसी देने वाले। अगर लाइफ स्पेन की बात की जाए तो नॉर्मल सोलर पैनल पे आपको 25 से 30 साल वारंटी मिल जाती है, पर इस वाले सोलर पैनल पे आपको इतनी बड़ी वारंटी मिलने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन भी शॉर्टर होता है। अब आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि कौन कौन कंपनियां हैं जो दुनिया में इस टाइप की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं और इस तरह के सोलर पैनल बना रही हैं। तो ओयो कॉर्पोरेशन ताइवान, BOE टेक्नोलॉजी ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड चाइना, UNIST साउथ कोरिया। सबसे पहले जो इसका प्रैक्टिकल मॉडल दिया था उसमें 18.1% की एफिशिएंसी इन लोगों को अचीव हुई थी और इसके बाद में कंटिन्यू इस पे रिसर्च ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी भी इस पे काम कर रही है। सुनने में ये भी आया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने तरह के सोलर पैनल को इंडिया में भी बना लिया है। खबर कितनी सही है इस बात को लेके मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं। मार्केट में एक बहुत बड़ी चर्चा इस बात को लेके है कि इस तरह के सोलर पैनल को अब इंडिया में ही बनाया जा सकेगा और हम लोग अभी तक जो सोलर सेल्स के मामले में दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं, वो आने वाले कुछ टाइम में हम लोग खुद इंडिपेंडेंट सोलर पैनल को बनाने में होने वाले हैं। आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि इस पैनल को कब तक मार्केट में देखा जा सकेगा और इसके कमर्शियल और डोमेस्टिक मॉडल कब से आप लोग बाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में बहुत सारी कंपनियों ने इस सोलर पैनल पे रिसर्च कंप्लीट कर ली है। बहुत सारी कंपनियां इस पैनल पे काम कर रही हैं और इस पैनल को बनाने में जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके लिए भी कोई बहुत हैवी या फिर बहुत कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसके मास प्रोडक्शन होने में अभी 2 साल का समय लग सकता है। आने वाले 2026 या 27 में इस तरह के सोलर पैनल आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, पर इसके बारे में अभी कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी कंपनी ने या किसी भी लेबोरेटरी ने ये अनाउंस नहीं किया है कि वो कंपनी या फिर वो लेबोरेटरी इस दिन इस डेट में इस पैनल का कमर्शियल या फिर डोमेस्टिक मॉडल लॉन्च कर दें। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं सोलर एनर्जी सेगमेंट में, जिसमें लेटेस्ट टाइप के सोलर पैनल, बैटरीज, इन्वर्टर्स, बैटरी, वो सब कुछ आने वाले कुछ टाइम में चेंज होने वाला है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या सबसे लेटेस्ट चेंजेस हो रहे हैं, उनकी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऑलरेडी चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।